सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे। वे अपने समय के सबसे सफल वकीलों में से भी एक थे। उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। आज भारत के हर कोने में एक ही स्वर गूंज रहा है। हर कदम के साथ एक ही आवाज उठ रही है, एक भारत, आत्मनिर्भर भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के हर राज्य, हर जिले, हर समुदाय में लोग एकजुट होकर यूनिटी मार्च पदयात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। यह सिर्फ पदयात्रा नहीं, यह एक राष्ट्र भावना का जागरण है। देश भर में अब तक 842 पदयात्राएं पूरी की जा चुकी हैं। इनमें से 513 जिला स्तरीय पदयात्राएं और 329 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित पदयात्राएं एकता का संदेश घर घर तक पहुंचाती रही। देश के 28 में से 26 राज्यों और 8 में से 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस जनभागीदारी को नए शिखर तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड वे राज्य हैं जहां हर विधानसभा क्षेत्र इस यात्रा का हिस्सा बना। 349 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11,000 से अधिक संस्थानों सहित कुल 10 लाख लोगों ने इस ऐतिहासिक अभियान में सक्रिय भागीदारी की। और इस यात्रा में शामिल रहे देश के 11 केंद्रीय मंत्री, 6 केंद्रीय राज्य मंत्री, 4 राज्यों के राज्यपाल, 115 सांसद, 8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के 71 मंत्री और 300 से अधिक विधायक, जनप्रतिनिधि, युवा नेता, सामाजिक संगठन, सैकड़ों स्वयंसेवी संस्थाएं और लाखों नागरिक सब एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। हर जिले की सड़कों पर, हर गांव कस्बे में एक ही संदेश गूंजा, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है। युवाओं के हाथों में तिरंगा, दिलों में देशभक्ति और हर कदम पर वह संकल्प है जो सरदार पटेल ने इस देश को दिया था। इस पदयात्रा में युवाओं ने शपथ ली आत्मनिर्भर और नशा मुक्त भारत के निर्माण की। कहीं सांस्कृतिक आयोजन, कहीं सरदार पटेल के जीवन पर आधारित नाटक, कहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान, तो कहीं आत्मनिर्भर भारत संवाद। हर गतिविधि एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। स्कूलों से कॉलेजों तक, गांवों से शहरों तक युवा पीढ़ी लौह पुरुष के विचारों को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रही है। यह कोई साधारण पदयात्रा नहीं, यह है एकता, अनुशासन और राष्ट्र गौरव का प्रतीक। ये है सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि और एक संकल्प कि हम सब मिलकर बनाएंगे मजबूत, एकजुट और आत्मनिर्भर भारत।